तो यहाँ पे क्या है, गूगल पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो गूगल पे देखो यहाँ पे दो तरह का है, ऊपर में देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हिंदी में खोजें, फिर यूरिक एसिड का हिंदी में लिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूरिक एसिड को हिंदी में टाइप करेंगे तो ये हिंदी में दिखा देगा, ठीक है, कि यूरिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से बना होता है, ठीक है। इसका अणुसूत्र जो क्या होता है C5H4N4O3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हम पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड इज़ द वेस्ट बाई प्रोडक्ट इट फॉर्म्ड व्हेन योर बॉडी ब्रेक डाउन द प्रीनेसेस विच आर फाउंड इन सम फूड, ठीक है। तो इसके बारे में हम आर्टिकल पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ वेबसाइट है WEVMD डॉट, ये तुम्हारा सेटिस्फाइड वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट है ये, ठीक है। हेल्थ लाइन पे भी इसका है, ठीक है। तो हम गूगल इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में मालूम हो जाता है, ठीक है। अब तुमको हम ये बताना चाहते हैं कि देखो हम कैसे सर्च करते हैं और कितना चीज़ को सर्च करना पड़ता है एक पार्टिकुलरली अगर टॉपिक को देखा जाए। देखो आज हम जो सर्च किए उसके बारे में समझो, ठीक है। रिसेंट पे क्लिक किए, यूरिक एसिड हो गया यहाँ पे, ठीक है। फ्लू के बारे में है कि फ्लू का कुछ जैसे कि फ्लू क्या है, किस तरह का बीमारी है, तो फ्लू में क्या लिखा हुआ है, फ्लू में आपको लिखा हुआ है कि द फ्लू अटैक द लंग्स, नोज एंड थ्रोट, यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपुल विच क्रोनिक डिजीज और वीक इम्यून सिस्टम आर एट द हाई रिस्क, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, जो इसमें भी क्या होता है, ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ओवरव्यू पढ़ लिए यहाँ पे। अब सिम्टम्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, सिम्टम्स कैसे होता है भाई, तो सिम्टम्स इंक्लूड फीवर होता है और चिल्स होता है, मतलब फीवर बुखार लगता है, चिल्स मतलब ठंड लगता है, मसल एक होता है, मतलब कि मसल बोले तो जैसे गर्दन के पास मतलब दर्द होना, ठीक है, कफिंग होता है। तो रनिंग नोज़ है, हेडक है, फैटिगी है, थकान महसूस होना, ये सब सारा बात है। फिर ट्रीटमेंट इसके रिगार्डिंग क्या है भाई, तो ट्रीटमेंट इसमें है, फ्लू इज़ अ primarily treated with the rest and fluid intake to allow the body to fight the infection on its own, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ कि पैरासीटामोल में भी हेल्प क्योर द सिम्टम्स बट NSAID ड्रग जो है शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। लेकिन इसमें अवॉइडेड किया जाता है NSAID जो ड्रग होता है, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी में पढ़ना होता है NSAID, ठीक है। क्या होता है NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें क्या है कि शुड बी अवॉइडेड एंड द एन एनुअल वैक्सीन कैन द हेल्प द फ्लू एंड द लिमिट्स इट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता रहा है कि एनुअल वैक्सीन इसमें पड़ता है इस, और वो क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं फ्लू के हिसाब, फ्लू डिजीज़, ठीक है, फ्लू बीमारी से, ठीक है। अब इसी तरह से तुमको ओवरव्यू, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, न्यूज़ एंड सुपर लिस्ट जो है, सॉरी स्पेशलिस्ट है, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे रखना पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो देखो गूगल एक्चुअल में इसलिए करते हैं क्योंकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, हिंदी में भी आप कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, दोनों में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो कि फ्लू है, यूरिक एसिड है, ठीक है, बाइलेटरल हो गया, HCO3 का क्या मतलब होता है, HCO3 का मतलब होता है तुम्हारा बाइकार्बोनेटर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग आज फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें ये बातें मेंशन था, ठीक है। NaCl क्या होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, नेफ्रॉन कितना होता है, आ रहा है समझ में, जैसे होता है ना किडनी में पढ़ना होता है नेफ्रॉन कितना होता है, यहाँ पे देखते जाओ। हेल्थ लाइन का वेबसाइट यहाँ पे है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर हो गया, किडनी एनाटोमी, किडनी का एनाटोमी यहाँ पे थोड़ा फाइंड आउट किए थे, किडनी का फंक्शन फाइंड आउट किए थे, ठीक है। सेकंड हैंड, अच्छा ये छोड़ दो, स्कूटी के बारे में, डम वेबसाइट, मेंटल हेल्थ के बारे में हो गया, हेल्थ लाइन का हो गया, फिर ठीक है, ब्रोंकाइटिस के बारे में हो गया, त्रिवोम हो गया, ठीक है, राउंड बॉम्ब हो गया, ये सब तुम्हारा डिजीज जो कल पढ़ा रहे थे तुम्हारा ये CHN में, उसका बारे में है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है, डिप्थेरिया के बारे में है, भूपिंग कफ बता रहे थे ना कि जो बच्चा होता है, छोटा इन्फेंट बच्चा होता है, उसमें भूपिंग जैसा साउंड आता है, ठीक है, ठीक है। तो ट्राइकोमा हो गया, ये देखो तुम्हारा लेप्रोसी में किस तरह का वो ये होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, हो रहा है ना लेप्रोसी में, देखो इस तरह का जो स्किन पे ये रेसेस हो जाता है, ठीक है। स्क्रीन टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा फाइंड आउट किए थे, हेंस का मतलब क्या होता है,
सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है, ठीक है। तो इन सब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो देखो हर एक चीज़ को ना तुमको हिंदी इंग्लिश में हर एक डेटा को बहुत बारीकी से समझना होता है, बहुत बारीकी से उसको पढ़ना होता है। इकोलॉजिस्ट के बारे में जैसे कल पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में हुआ। अब देखो गूगल क्यों करते हैं, गूगल के अंदर क्या होता है ना कि अब जो लेटेस्ट अपडेट होता है मालूम है। लेटेस्ट अपडेट मतलब कि आज के टाइम में जो रिसर्चर हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग पढ़ने वाले हैं, उन लोग जो नया रिसर्च करते हैं, नया अपडेट निकालते हैं, वो सारा अपडेट को क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल को लिखते हैं, यहाँ पे इंटरनेट पे वो सारा इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ताकि इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो लोग उस पर पढ़ाई कर रहे हैं या उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको वो न्यू अपडेट मालूम हो, ठीक है। डायग्नोमिक इक्विलिब्रियम हो गया तुम्हारा, फिर कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में पढ़ना है। एपोग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के बारे में तुम्हारा पढ़ना होता है। तो ये बहुत सारा इन्फर्मिटी फलना चिलना क्या क्या है, इसमें बहुत सारा चीज़ है देख, ठीक है। अस्कल्टेशन जो तुम्हारा होता है, अस्कल्टेशन के बारे में तुमको थोड़ा था। ये ट्रांसडर्मल पैचेस होता है, ये एक तरह का मेडिसिन है जो तुमको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है एंड ऑल, ठीक है। देखो मोशन सिकनेस क्या होता है, मोशन सिकनेस के बारे में था। तो बहुत सारा चीज़ है बच्चा, एक चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ है कि आपको सर्च करना है और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। और हम यही कहेंगे आप लोग को कि कोई भी चैप्टर एमएसएन हो, सीएचएन हो, फार्माकोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपको इंटरनेट का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है। अगर आप इंटरनेट का हेल्प नहीं लेते हो तो आपको दिक्कत हो गई। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा लाइक हम गूगल पे जो सर्च किए उसके हिसाब से। अब गूगल पे क्या होता है कि तुम्हारा आगे का विकिपीडिया पढ़ सकते हो या कुछ उसका पार्टिकुलरली वेबसाइट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी पढ़ना चाहिए। और ये सब पढ़ोगे तभी ना जब पेशेंस रखोगे। यहाँ तो कोई मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे तो उस पर चले जाओगे, ये नहीं करना है। आपका थीम क्लियर होना चाहिए कि आपको जब पढ़ने के लिए जाना है ना तो आपको क्लियर पढ़ना है, कोई यहाँ पे स्किप नहीं करना है। आपको पढ़ना है मीन्स कि आपको जो रिसर्च कर रहे हैं आपको एक टास्क के लिए है, 1 घंटा बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सब कुछ काम सारा मैसेज सब कुछ को क्या करो, म्यूट करके रखो, ठीक है। कोई भी उस टाइम कॉल करे, अननेसेसरी पर्सन कॉल करे ऐसे ही, उसको सबको स्किप करो, ठीक है। घर में सारे लोग को इन्फॉर्म करके रखो कि हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब तुम्हारा इधर आ जाओ, ये यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो यूट्यूब में तुम्हारा क्या आ जाता है, यूट्यूब में तुम्हारा इसमें हो जाता है, जैसे कि देखो इसमें क्या तुम्हारा हो गया, इसमें जो तुम्हारा हो गया कि हेल्थ WHO के बारे में हमको सर्च करना है, ठीक है। कि WHO क्या है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे WHO क्या है या व्हाट इज़ WHO, देखो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सही से नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करो, WHO ऐसे नहीं लिखो, वर्ल्ड हेल्थ होता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस तरह से सर्च किए तो WHO के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस हिंदी प्रेजेंटेशन, ठीक है। हिंदी प्रेजेंटेशन देखना है तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देख लो, इतना सारा कंटेंट है। अब 4 लोग 5 लोग का कंटेंट जब देखोगे तो खुद समझ में आएगा, एक 10 मिनट का, 12 मिनट का, 16 मिनट का है, ठीक है। अब इसका क्या होगा कि नहीं हमको ट्यूबरक्लोसिस का सिंपल है, हिंदी नहीं इंग्लिश वाला ही देखना है अपने को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पे जो भी लोग हैं ये सारे लोग जो 32 के थे, ये पावर्ड ऑफ नॉलेज, इन सारे लोग का देखो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना है। तो आपको रेगुलर, आपको तो गूगल पे सर्च करके वो आर्टिकल पढ़ना ही है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको वीडियो देखना है, ठीक है। आपको हिंदी में समझ, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, आगे हिंदी लगा दो, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हिंदी कर दो यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ट्यूबरक्लोसिस में तुम्हारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्टेज के बारे में पढ़ना है तो जैसे ये मैम पढ़ा रही है, क्या है, राजनीति मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। ये मैम का शायद बहुत अच्छा पढ़ाती है ये, तो इनका देख लो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ होता है कि जिसको पढ़ना है और समझना है। नहीं देखो ये सारा चीज़ करना ही पड़ेगा, ये आपको खुद से करना है, अगर आप खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही कहेंगे कि गूगल का फ़ायदा सही तरह से उठाइए। इंटरनेट आप जो फिलअप करते हैं हर महीने, इसके लिए जो पेड पेड करते हैं उस चीज़ का सही से यूज कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए कि BSc नर्सिंग का हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर कुछ पार्टिकुलरली सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि MSN हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी तरीक़े से स्किप नहीं कर सकते। इसलिए गूगल का सर्च, यूट्यूब का सर्च,
ठीक है। कोई सीनियर से पूछना हो, कोई टीचर से पूछना हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछना हो, उसके पीछे एकदम शर्म नहीं कीजिए, तुरंत कीजिए सर्च, देरी नहीं करना, सर्च कीजिए, तुरंत आंसर निकालिए, कोई देरी नहीं करना, ठीक है। तो आज से सब लोग ध्यान में रखो। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा जो माइंड है क्लासेस के टाइम में, पहला चीज़ तो ये होता है कि अपना माइंड को उस तरह से प्रिपेयर करो कि हमको क्लासेस, जब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उस टाइम में हमको सीखना है, पहला चीज़। उस टाइम में उल्टा सीधा कुछ मत सोचो, कोई भी दिमाग को उधर उधर मत भटकाओ, एकदम सिर्फ फोकस करो क्लास के ऊपर। और क्लास करने से पहले, जैसे कोई टीचर क्लास देने से पहले वो खुद चीज़ों को एनालिसिस करता है, खुद चीज़ों को पढ़ता है, खुद चीज़ों को समझता है, खुद चीज़ों को नोट्स तैयार करता है, ठीक वैसे ही आपको उस चीज़ को पढ़ना है कि आज हमारे सर ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसको हम खुद पढ़ के जाते हैं, खुद अच्छे से थोड़ा सा समझ के जाते हैं, ठीक है। जब खुद समझ के जाओगे ना, तो बहुत सारा चीज़ पहले से क्लियर रहेगा, और तुम्हारा दोबारा जब क्लियर होगा तो वो तुम्हारा टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखो। ओके।